जय श्री राम। साथियों, सत्ता के द्वारा जो षड्यंत्र भारत के अंदर रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र को समझना हर हिंदू के लिए आवश्यक हो गया है। अगर उस षड्यंत्र को हिंदू जनमानस समय रहते नहीं समझ पाया, तो हिंदुओं को बर्बाद होने से भारत में कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से 1947 से पहले जो हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसे हमने नहीं समझा और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 15 लाख से अधिक हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई और भारत का विभाजन कर दिया गया और कई लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। साथियों, आज कुछ इसी तरह की परिस्थितियां देश के अंदर बन रही है और जरूरत है हमें उस परिस्थिति को समझने की, जरूरत है हमें उस षड्यंत्र को समझने की। साथियों, आज नरेंद्र मोदी आज भी कई सारे हिंदुओं के दिलों में राज कर रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए भगवान है, नरेंद्र मोदी हमारे लिए सब कुछ करने वाला है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास करते करते कब हमारी जमीन खिसक जाएगी और कब हम समाप्त हो जाएगा, इसका भान भी हमें नहीं लगेगा। साथियों, मैं नरेंद्र मोदी के कुछ कारनामों को आपके सामने में उजागर करना चाहता हूं, जिससे आप स्वयं ही यह समझ लोगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह का षड्यंत्र इस देश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ रच रहा है और मुसलमानों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। साथियों, नरेंद्र मोदी की ख्याति गोधरा कांड से हुई, लेकिन मैं गोधरा कांड से कुछ पहले की बात आपको बता देना चाहता हूं कि गोधरा कांड से पहले भी नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन गुजरात के हाईवे के ऊपर मुस्लिमों के द्वारा गाड़ी रोक करके महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार वहां भी खामोश थी। गुजरात के हाईवे के ऊपर अधिकांशतः ढाबा जो है वह मुसलमानों का है, लेकिन वह हिंदू नाम से संचालित होता था, लेकिन मोदी सरकार खामोश थी। साथियों, जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो उसके बाद भी लोगों को यह लगा कि अब नरेंद्र मोदी कुछ अलग करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जो भाजपा के 3 मुख्य कार्य था, जो राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को हटाना और समान नागरिक संहिता को लागू करना, इसमें भी नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के साथ धोखा कर दिया। राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं के प्रचंड आंदोलन से हुआ और न्यायालय के फैसला से किया गया। जब बारी धारा 370 को हटाने की आई तो धारा 370 तो हटाया गया, लेकिन वहां पर जो हिंदुओं को पुनर्वास करवाना था, हिंदुओं का पुनर्वास नहीं किया गया और समान नागरिक संहिता साल दर साल ला करके टाला जाता रहा। साथियों, नरेंद्र मोदी के शासन में जिस तरह से मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया गया, वह शायद बिरले ही इतिहास में आपको कहीं देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होगा जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिया था और वहां पर धारा 356 लगाया गया, लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति दयनीय है। इसके बावजूद भी वहां पर कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, फिर भी वहां पर 356 नहीं लगाया गया, वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर मुसलमानों का पोषण होता है। इसके अलावा कांग्रेस शासन में सिर्फ 4 करोड़ घुसपैठिए थे, नरेंद्र मोदी के शासन में बढ़कर यह 7 करोड़ हो गए, लेकिन मोदी सरकार खामोश रही। कोरोना के दौरान जो फ्री राशन मुहैया किया जा रहा था वह आज तक है और मोदी सरकार बड़े गर्व से कहती है कि हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया करा रहे हैं। अब यह जानना है कि हिंदू उसमें कितने ले रहे हैं, जबकि अधिकांशतः मुसलमानों को फ्री में राशन मुहैया कराया जा रहा है। साथियों, अब तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अतिशय कर दिया। अब लव जिहाद करने के लिए, मदरसा में आतंकवादी को पालने के लिए, हिंदुओं के बच्चों की हत्या करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 3400 करोड़ रुपया मुसलमानों को अनुदान के रूप में दे दिया। साथियों, वहीं जहां हिंदुओं का सवाल है तो हिंदुओं को कमजोर करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार एक भी कसर को नहीं छोड़ रही। इसलिए जिस आरक्षण का समीक्षा होना था, जिस आरक्षण को समाप्त करने के लिए विधेयक लाना था,
उस आरक्षण को मजबूत करने के लिए, उस SC ST एक्ट को मजबूत करने के लिए मोदी ने एक अलग से नया कानून लाया और उसके बाद सवर्ण बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए UGC बिल लाया गया। साथियों, अब नरेंद्र मोदी की जो कारनामा है, उस कारनामा को हम सभी हिंदुओं को समझना पड़ेगा। आज चंद्रशेखर रावत को Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया। आज पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम नेता को, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, उसको Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया। लेकिन हिंदू समाज के लोग जो दिन रात हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल ही सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया है। साथियों, इस तरह के षड्यंत्र को हमें समझना होगा और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करके लोगों तक बात को पहुंचाएं और नरेंद्र मोदी के कारनामे से लोगों को अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।